नमस्कार। सूर्य देव 16 जुलाई 2025 को चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और 16 अगस्त तक कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। सूर्य के इस गोचर से सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। सूर्य देव के शुभ फल प्राप्त करने और अशुभ फलों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और राशि अनुसार सूर्य के इस गोचर का कैसा प्रभाव रह सकता है, आइए जानते हैं। मेष राशि। सूर्य देव आपके पंचम भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, जो सुख सुविधाओं से संबंधित भाव है। इस समय घर में कोई नया सामान या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बन सकती है। सूर्य की दृष्टि कैरियर भाव पर पड़ेगी तो कैरियर में लाभ के अवसर। सूर्य का अपनी राशि से 12वें बैठना छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है और संतान से संबंधित भी कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए इस समय अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनकी सही से देखभाल करें। अहंकार से बचें, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें, खासकर छाती और हृदय से संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय: सूर्य को गुड़ मिश्रित जल अर्पित करें। वृषभ राशि। सूर्य का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा, जो पराक्रम और भाई बहनों से संबंधित भाव है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। छोटी छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी। संचार से संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। अति आत्मविश्वास में लिए गए निर्णय से परेशानी हो सकती है, इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले। उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और लाल चंदन का तिलक लगाए। मिथुन राशि। सूर्य देव आपके तृतीय भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर करेगा, जो धन वाणी से संबंधित भाव है। इस दौरान आपको आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। संचार से संबंधित कार्यों में धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। वाणी प्रभावशाली होगी। परिवार में बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। खान पान और खर्च पर नियंत्रण रखें। उपाय: रविवार को सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। कर्क राशि। सूर्य देव आपके दूसरे भाव का स्वामी होकर लगन भाव में गोचर करेगा। सूर्य का लगन भाव में बैठने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे। अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। उपाय: सूर्य को जल चढ़ाए और रविवार को गेहूं का दान करें। सिंह राशि। सूर्य का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। सूर्य का 12वें भाव में बैठने से आपकी विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। शत्रु परास्त होंगे। अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेष रूप से नींद और मानसिक तनाव से संबंधित समस्या हो सकती है। कार्य क्षेत्र में धैर्य के साथ काम करें। उपाय: सूर्य को लाल फूल अर्पित करें और रविवार को गेहूं या गुड़ का दान करें। कन्या राशि। सूर्य का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, जो लाभ का भाव है। यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक कार्य करने से बचें। कोई भी निवेश सोच समझ कर करें। उपाय: सूर्य को गुड़ मिश्रित जल अर्पित करें। तुला राशि। सूर्य आपके एकादश भाव का स्वामी होकर दसम भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके कैरियर के लिए महत्वपूर्ण है। इस समय आपको कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी, नौकरी में तरक्की या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। मेहनत का फल मिलेगा और सामाजिक स्तर पर मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। उपाय: रविवार को तांबे का दान करें। वृश्चिक राशि। सूर्य आपके दसम भाव के स्वामी है और नवम भाव में गोचर करेगा, जो भाग्य और धर्म से संबंधित भाव है। भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी और लंबी यात्राएं लाभकारी रहेगी। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। सूर्य का अपनी राशि से 12वें बैठने से कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अपना कार्य ध्यानपूर्वक करें
उच्च अधिकारियों और अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखे। उपाय: रविवार के दिन सूर्य को जल में लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दे और केले का दान करे। धनु राशि: सूर्य आपके नवम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। जो लोग अनुसंधान या रिसर्च से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं उन्हें सफलता के अवसर मिलेंगे। गुप्त शत्रु शांत होंगे। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें। अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। उपाय: रविवार को सूर्य मंत्र का जाप करें। मकर राशि: सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव में गोचर करेगा। इस दौरान व्यापार में लाभ के अवसर। अगर आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर आपकी बातों को अहमियत देगा और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। वैवाहिक जीवन में सुख शांति, हालांकि कभी कभी कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें और अहंकार से बचें। उपाय: सूर्य को रविवार के दिन केसर युक्त जल अर्पित करें। कुंभ राशि: सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी है और छठे भाव में गोचर करेगा। इस समय शत्रु शांत होंगे। नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। सूर्य का अपनी राशि से 12वें बैठने से साझेदारी में कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें वाद विवाद हो सकते हैं। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखें। उपाय: रविवार को गरीबों को भोजन दान करें। मीन राशि: सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी है और पंचम भाव में गोचर करेगा। यह समय विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। शिक्षा में सफलता, संतान से सुख प्राप्त, रचनात्मक कार्यों में प्रगति। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन पेट से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखें। उपाय: रविवार के दिन सूर्य को लाल फूल के साथ जल अर्पित करें।